अगला दिन सुबह का सीन। फैमिली की बहू बोलती है, क्लो देविश फैमिली की मेंबर नहीं है, उसे देविश फैमिली की प्रॉपर्टी का हिस्सा कैसे मिल सकता है? डैड पक्का पागल ही होंगे। घर का बड़ा बेटा क्लो को बोलता है, वो तो एक बेवकूफ़ है, उसे 5 मिलियन दे दो और वसीयत पर साइन करवा लो और ये मामला यही खत्म हो जाएगा। क्लो की सो कोल्ड सिस्टर बोलती है, डैड क्या दादाजी ने सचमुच कभी आपके सामने क्लो के परिवार का जिक्र नहीं किया? डैड बोलते हैं, नहीं, मैंने कई बार पूछा, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने कभी इसके बारे में बात नहीं की। सो कोल्ड सिस्टर अपने मन में सोचती है, दादाजी हमेशा कोल्ड और निर्दयी रहे हैं, उन्होंने कभी भी कंपनी की प्रॉपर्टी किसी बाहरी इंसान को नहीं दी। इसके पीछे जरूर कोई छिपा कारण होगा। घड़ी में 9:15 पर घर की डोर बेल बजती है। सिस्टर डोर खोलती है, सामने क्लो खड़ी थी। सिस्टर क्लो को देखकर बोलती है, क्लो तुम यहाँ हो। सिस्टर और क्लो अंदर आते हैं तो क्लो के पैरों को देखकर सिस्टर बोलती है, अभी ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। क्लो बोलती है, ये रियल में जाम नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं पैदल चली और मेरे पैरों में चोट लग गई। तुम मेरी बहुत परवाह करती हो, क्या तुम मेरे पैरों की मालिश कर सकती हो? क्लो की बातें सुनकर पीछे से चिल्लाते हुए मोम बोलती है, क्लो तुम। सिस्टर अपने बटलर को इशारा करते हुए बोलती है, बटलर मेरी नई खरीदी गई मसाज कुर्सी यहाँ लाओ। क्लो थक गई है, उसे आराम करने दो। क्लो को मसाज चेयर पर आराम से बिठाने के बाद सिस्टर बोलती है, मैंने आज तुम्हें तुम्हारे दादाजी की इच्छा के कारण यहाँ बुलाया है। उन्होंने तुम्हारे लिए ला मरवेले ज्वेलरी और मिराबेले रियल एस्टेट का 8% हिस्सा छोड़ दिया। डैड बोलते हैं, लेकिन तुम खुद जानती हो तुम बिजनेस संभालने के लायक नहीं हो, तो मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा और तुम ये सब ट्रांसफ़र कर दो। अगर फ्यूचर में तुमको हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं हेल्प करूंगा। किसी की भी बात का क्लो पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, वो तो मस्ती से चेयर को एंजॉय करते हुए गाना गुनगुना रही होती है। तभी दूसरा आदमी आता है जिनका नाम लेवी डेविस फैमिली का दूसरा बेटा है, जो कि क्लो के अंकल होते हैं। वो बोलते हैं, ब्रदर ये तो सही नहीं है, क्या आप क्लो के मार्केटिंग नॉलेज की कमी का फ़ायदा उठा रहे हैं? ला मेरविले ज्वेलरी प्लस मिराबेले रियल एस्टेट शेयरों का 8%, जिसकी कीमत आसानी से 10 बिलियन है, क्या आप बिना कुछ लिए कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं? ये दूसरा अंकल भी सौदा करता है, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्लो, मैं केवल मिराबेले रियल एस्टेट के शेयर चाहता हूँ, मैं तुम्हें 300 मिलियन दूंगा, उसके बारे में क्या ख्याल है? क्लो बोलती है, 300 मिलियन 5 मिलियन से अधिक है, मुझे इसके बारे में सावधानी से सोचना होगा। डैड बोलते हैं, 2 अरब। ये सुनने के बाद क्लो बोलती है, 2 अरब ठीक है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। सबसे पहले, मैं दादाजी से मिलना चाहती हूँ। दूसरा, मैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहती हूँ। अदरवाइज नो डील। डैड मन में बोलते हैं, ये सिंपल है। एक स्माइल के साथ बोलते हैं, ठीक है। एक पेपर दिखाते हुए बोलता है, वैसे ला मरवेल ज्वेलरी ने हाल ही में एक खदान खरीदी है। अगर हम भाग्यशाली रहे तो इसकी कीमत कई अरब डॉलर हो सकती है। हम इसे तुमको भी देंगे, हम परिवार हैं, इसे मना नहीं करना। क्लो पेपर देखते हुए बोलती है, एक खदान, ठीक है, मैं इसे ले लूंगी। खड़ी होते हुए आगे बोलती है, वैसे मैं आज रात यहीं रुकूंगी, कल तुम मुझे दादाजी से मिलने ले चलो। क्लो जाते हुए बोलती है, मुझे आशा है कि यह आखिरी बार है जब आप मुझसे पूछेंगे। क्लो चली जाती है और डैड को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। तभी पीछे से उसकी वाइफ चिल्लाते हुए बोलती है, जेकब तुम पागल हो, ये देविश फैमिली की लीगल प्रॉपर्टी है, उसे 2 बिलियन क्यों दें? जेकब अपनी रियल फॉर्म में आकर बोलता है, हम उसे इसे इतनी आसानी से कैसे लेने दे सकते हैं? जस्ट वेट एंड वॉच, उसे जल्द ही यह सब वापस देना होगा। क्लो के सेकंड अंकल मन में बोलते हैं, प्लानिंग के हिसाब जैसा, तुम सभी लड़ो, देखते हैं लास्ट विनर कौन होता है। नाइट का सीन। रात के 1:30 बज रहे होते हैं। क्लो अपने रूम में सो रही होती। क्लो के रूम का गेट खुलता है और किसी की परछाई सामने आती है जो क्लो को बड़े गौर से घूर रहा होता है। ये लड़का क्लो का मुंहबोला भाई होता है, जो अपने मन में बोलता है, क्लो तुम कितनी खूबसूरत हो। क्लो को छूने जा ही रहा होता है कि अचानक से क्लो अपनी खोल देती है। उस लड़के को पीठ के बल उसका हाथ मोड़ देती है। अपने हाथ से वही तेज धार वाला औजार निकलती है और उसके लड़के के गर्दन पर रख देती है। क्लो ने लड़की की गर्दन दबा दी थी, जिससे लड़का मन में बोलता है कि मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा, मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है। क्लो लड़के के हाथ की नस काट देती है और बोलती है,
मैं बदला लेना पसंद करती हूँ, इसलिए इस बार के लिए इतना ही, वरना अगली बार तुम्हारे नुनू को ही उड़ा दूंगी। क्लो गर्दन दबाते हुए लड़के को बोलती है, आए तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने तुम्हारे ब्लड निकलती की टाइमिंग समझ ली है। तुम 24 घंटों में टपक जाओगे, आगे की गारंटी में नहीं दे सकती। लड़का बेहोश हो चुका होता है, जिसको क्लो कुत्ते की तरह बाहर निकल रही थी। क्लो बोलती है, अबे इसकी तो कुत्ते की तरह बेहोश हो गया ये तो। लात मार कर बाहर फेंक देती है क्लो। सुबह का सीन। सुबह होते ही सुर शुरू हो जाता है, जो कि लड़के की माँ चिल्ला रही होती है अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर। लड़के की माँ बोलती है, अरे बाप रे लियाम, कोई जल्दी आओ। लड़का रोता हुआ अपनी को बोलता है, माँ क्लो मुझे मारना चाहती है, वह मुझे मारना चाहती है। मैं मरना नहीं चाहता माँ। उसकी माँ बोलती है, डरो मत, डॉक्टर जल्द ही आ रहे हैं। इनका शोर सुनकर इनके पिताजी भी उठ जाते हैं और वो बोलते हैं, देखो देखकर जरा खुद को देखो, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे। लियाम तूने कल बहुत ज्यादा शराब पी, फिर भी शांत नहीं हुआ है। तभी गेट खुलता है और क्लो बाहर आते हुए बोलती है, अबे ये इतना शोर क्यों है, मुझे सुबह सुबह सोने नहीं देते हो तुम सब। लड़के की माँ बोलती है, ये जी देखो ना, डेविस घायल हो गया और वह अस्पताल क्यों नहीं जा रहा। क्लो को देखने के बाद लड़के की माँ क्लो को बोलती है, क्लो तुम कुतिया देखो तुमने क्या किया है। लड़का बोलता है, ये तुमने किया था, तुमने मेरा हाथ काटने के लिए एक बोतल का इस्तेमाल किया। क्लो वही कचरा का टुकड़ा उठाते हुए बोलती है, अच्छा ये बात तुम बोल रहे हो। क्लो आगे बोलती है, अरे मैंने कल बहुत पी ली थी, इसलिए बोतल मेरे गेट के पास रखी थी। लेकिन तुम तो जवान हो गए हो तो तुमको अक्ल नहीं है। चलो बोतल तोड़ना ठीक था, लेकिन खुद का हाथ नहीं काटना चाहिए था। बेचारा लड़का बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने नहीं किया। लड़के की बहन बोलती है, ये बातें सुनने के बाद कि वो अक्सर बहुत नशे में रहता है और रात में अंधेरा था, इसलिए ये हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। कुछ दिन पहले क्लो की कलाई गंभीर रूप से घायल हो गई थी। क्या आपको लगता है कि वह किसी आदमी को गिरा सकती है? वो तो ठीक से झूठ भी नहीं बोल सकती है। क्लो मासूम सा फेस बनाकर बोलती है, दादाजी चले गए, मैं डेविस परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ। सब बोलते हैं सही बोल रही है ये। और लड़का उसे गुस्से देखते हुए बोलता है, तुम डेव बोलते हैं ओलिविया को कि बाद में दादाजी से मिलने के लिए क्लो को ले जाओ। तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे भाई को अस्पताल ले जाएंगे। ओलिविया बोलती है, ठीक है। क्लो उनको बोलती है, कूड़े का ढेर। क्लो और ओलिविया अपनी गाड़ी से उस जगह आ जाते हैं जहां उनके दादाजी फ्यूनरल होना था। क्लो दादाजी फोटो के सामने खड़ी थी। तभी कोई उसे बोलता है, श्री डेविस के अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक सभी चीजें तैयार हैं। ओलिविया वहां के केयर टेकर से बात कर रही होती है, उसे बोलती है, क्लो दादाजी से मिलना चाहती है, इसलिए हमें ताबूत खोलना होगा। वो आदमी ये सुनाने के बाद बोलता है, क्या ताबूत खुलना है? वो आदमी क्लो को अजीब नजरों देखते हुए अपने मन में बोलता है, जब डेविस जीवित था तो उसने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, और अब जब वह चला गया है तो वह रुक नहीं सकती। क्लो उस आदमी को देखते हुए सोचती है, ये व्यक्ति असहज लग रहा है, यह अजीब बात है। तभी ताबूत खुलता है और दोनों वही खड़े देख रहे होते हैं। जब क्लो देखती है तो बोलती है, ये श्री डेविस की मृत्यु बीमारी से हुई, लेकिन उसके चेहरे से पता चलता है कि किसी का भाग्य चुराने के कारण उसे प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। ताबूत के ओर करीब जाकर मन में बोलती है, मेरे वरिष्ठ ने कहा कि संपत्ति चुराना स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध है और इसके परिणाम भी होते हैं। उसने किसका भाग्य चुराया? ओलिविया पीछे से क्लो के कंधों पर हाथ रखते हुए बोलती है, तुम क्या कर रही हो? हमारे बीच दादाजी आपको सबसे ज्यादा पसंद करते थे। मुझे लगा कि आप यहाँ अपना सम्मान व्यक्त करने आए हैं, तुम ये क्या कर रही हो? क्लो ओलिविया के हाथों को खुद से दूर करते हुए बोलती है, क्या मैंने खुद को छूने की इजाजत दी? तुम कौन हो? क्या तुमने बहुत ज्यादा चढ़ा रखी है? मुझे परेशान मत करो, डेविस परिवार को अच्छी तरह से प्रबंधित करो, अन्यथा आप इसे खो सकते हैं। ओलिविया गुस्से से बोलती है क्लो को, क्लो तुम ये बात दादाजी के सामने कहती हो? क्या आप ये भी जानते हैं कि पितृभक्ति क्या है? क्या आपको लगता है कि अब पीछे हटने का मतलब यह है कि हम दत्तक ग्रहण समझौते को रद्द नहीं करेंगे? क्लो बोलती है, मैं बहुत स्पष्ट हूँ, जहाँ तक दत्तक ग्रहण समझौते का प्रश्न है, चिंता मत करो, मैं इसे रद्द कर दूंगी। क्लो जाते हुए बोलती है, तुम्हें पता होना चाहिए, मैं वह हूँ जो कोई रिश्ता नहीं चाहती। ओलिविया बोलती है, क्या तुमको लगता है मैं उस पर विश्वास करूंगी? क्लो वहां से बाहर आ जाती है। अभी हॉर्न की आवाज आती है तो क्लो उस तरफ देखने लगती है।
फिर बोलती है बॉस, ये कोई और नहीं उसका बॉस लियोक होता है कार में, जो कि उसे लेने आया होता है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।